मुसलमान को देखो या किसी ऐसे इलाके को देखो जिसमें मुसलमान की आबादी ज़्यादा है, गिद्धों की तरह से पीछे पड़ जाओ। हमारे देश के मीडिया का आजकल यही हाल है। बिहार में जैसे ही एसआईआर की घोषणा हुई, उसके बाद तमाम मीडिया चैनल ने एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश किया कि ये जो सीमांचल बेल्ट का इलाका है या वैसा इलाका जिसमें मुस्लिम आबादी ज़्यादा है, उसमें घुसपैठिए हैं। और इसका हवाला देने के लिए उसने डाटा को मैनिपुलेट करके, आधार के डाटा को मैनिपुलेट करके तरह तरह के वीडियोस बनाने लगे। अभी एसआईआर का पहला ड्राफ्ट सूची जो है वो आ चुका है, लोगों के बीच में पब्लिक हो चुका है। और अभी देश दुनिया को, राज्य को, तमाम लोगों को मालूम चल गया कि किस इलाके में सबसे ज़्यादा जो है वोटर्स का नाम जो है वोटर लिस्ट से हटाया गया है। ये ड्राफ्ट सूची है। और हम ये भी दावा नहीं कर सकते कि जिनका नाम हटा है वो जेन्युइनली हटा है। कारण ये है कि हो सकता है कि वे गरीब मज़दूर हों, कहीं पर बाहर रह रहे हों, उन्हें जानकारी नहीं पहुंची, या वे अपने काम में इतने मसरूफ़ हैं कि उनके लिए ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं था कि हम इस तरह के फ़ालतू काम में उनके हिसाब से कि लग जाएं। क्योंकि उनके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी तो ये है ना कि वे अपना काम करें। जो डेटा हमारे पास है और जो मालूम हुआ है कि 24/6/2025 को उस ज़िले में जितने वोटर्स थे उनमें से कितने वोटर्स हटाए गए। तो सबसे एक नंबर पर जो ज़िला आता है वो है पटना। पटना में 3,95,000 लोगों का नाम वोटर लिस्ट से हटाया गया है। वहीं पर मधुबनी में 3,52,000 के आसपास, और पूर्वी चंपारण में 3,16,793। उसी प्रकार से गोपालगंज में 3,10,000, और समस्तीपुर में 2,83,000, मुजफ्फरपुर में 2,82,000, पूर्णिया में 2,73,000, सारण में 2,72,000। तो आप सोच रहे होंगे भाई किशनगंज का नाम कहाँ है? तो किशनगंज का नाम है 22वें नंबर पे। यानी कि उससे पहले 21 ज़िले हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा नाम हटाए गए हैं। किशनगंज 22वें नंबर पर आता है। किशनगंज से 1,45,668 नाम जो है हटाए गए हैं। और वहीं पर और भी सीमांचल के इलाकों के बारे में अगर बात करें तो अररिया से 1,58,000 नाम हटाए गए हैं। वहीं पर अगर हम लोग कटिहार के बारे में बात करें तो कटिहार से, मैं सर्च कर लेता हूँ कटिहार, तो कटिहार से 1,84,000 नाम हटाए गए हैं, और पूर्णिया से 2,73,000 नाम हटाए गए हैं। तो सीमांचल के 4 ज़िलों में सबसे ज़्यादा नाम पूर्णिया से हटाए गए हैं, उसके बाद कटिहार से हटाए गए हैं, उसके बाद अररिया से हटाए गए हैं, और सबसे कम नाम जो है वो किशनगंज से हटाए गए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो है ये 3 कैटेगरी के लोग, यानी कि या तो शिफ्ट हो गए होंगे, या तो ख़ुद को प्रूफ नहीं कर पाए होंगे, या तो मर गए होंगे, इंतकाल हो गया उनका, या फिर उन्होंने जो फॉर्म था उस फॉर्म उस फॉर्म को भरा नहीं, जमा नहीं किया। तो फॉर्म अगर भरा नहीं है, जमा नहीं किया है, तो उसके 2 ही कारण हो सकते हैं कि या तो वो ऐसी जगह पे हैं जहाँ से वो लौटना नहीं चाहते हैं, डिस्प्लेस हो गए हैं, या फिर उनके पास कागजात नहीं हैं, या फिर वो मर गए हैं। तो इन तमाम बातों से यह पता चलता है कि ये जो एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की गई किशनगंज को लेकर के और सीमांचल के इलाकों को लेकर के कि अरे यहाँ से तो एकदम आधी आबादी साफ़ हो जाएगी, ये हो जाने के बाद दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तो भाई ठीक है इसी को अगर आप दूध का दूध पानी का पानी मानते थे और मानना चाहते थे, तो अब जब डेटा आ चुका है तो फिर अब कम से कम आगे बढ़ के ये कहिए कि आइंदा ज़िंदगी में जो है इस इलाके को आप दोबारा गलत तरीके से गलत साबित करने की कोशिश नहीं करेंगे, इस इलाके को शक की निगाह से नहीं देखेंगे।